अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार, इस वीडियो में कराची के हालात और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करते हैं। बाद अगर आप देखें, कराची के हालात देखें, स्ट्रीट क्राइम्स देखें, कभी स्ट्रीट क्राइम में कमी आ जाती है, कभी स्ट्रीट क्राइम फिर बढ़ जाते हैं। थिंक अभी आजकल एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो जो एक लड़का बैठा हुआ था आई थिंक चाय के होटल के ऊपर, बाकी दोस्तों के साथ पीछे से जो है वो डकैत आए, तो उसको पता चल गया कि यार उसके पास कोई चार्ज नहीं। उसने खामोशी से सर झुकाया, वो बैठा रहा। उसने अपना वॉलेट भी निकाल लिया और अपना मोबाइल भी निकाल के सामने रख दिया, और वो सामने से आके खामोशी से चीज़ें लेके चले जाएं और कोई भी इश्यू ना हो। सो ये एक आपको जो है ना एक बेबसी का आपको एक तरह से इशारा है कि यार लोग किस हद तक बेबस हो गए। इसी तरह आई थिंक जो मेरी याददाश्त में है, पिछले दिनों कुछ दिनों पहले ही आई थिंक यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है वो मोबाइल छीनने वाले आए एक लड़के से। उसने शायद मुजाहिमत की, वो नहीं दे रहा था, तो उसमें छीना झपटी हुई और उसने उसको फायर कर दिया और बेचारा बच्चा लड़का जो है वो शहीद हो गया, उसको मार के चले गए। और लोग आई थिंक कोई मदद के लिए भी नहीं आए और लोग डरते भी हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जो अभी आजकल एक वीडियो चल रही है जिसमें आपको नजर आएगा कि कितनी ज़्यादा बेबसी है और लोग डरते भी। उनको पता है कि यार ये लोग जो है वो किसी की परवाह नहीं करते, और उन डकैतों को भी पता है, क्रिमिनल्स को भी पता है कि आसपास कोई पुलिस नहीं है, आसपास कोई हमें रोकने वाला नहीं है, हमारा जो दिल चाहेगा हम वो कर लेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ट्रैफिक जैम होता है और ट्रैफिक जैम में आते हैं और वो गाड़ियों के शीशे जो है वो नॉक करके या उसको खुलवा के जो है वो आपसे मोबाइल और वॉलेट वगैरह छीन लेते हैं। इवन जैसे मेरे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, मैं तो एक रोड के ऊपर रोड से निकल रहा था, एक फ्लाईओवर से उतरा और पीछे से दो बाइक वाले आए और एक थोड़ा सा आगे आया, उसने मुझे गन दिखाई और मेरी गाड़ी रुकवाई और अल्टीमेटली मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। थोड़ा सा मैंने शीशा नीचे किया तो उसने गन अंदर करके मुझसे मोबाइल भी ले लिया और मैंने अपना वॉलेट किसी तरह से बचा लिया था। याद है मैंने वॉलेट नहीं दिया था, मेरे पास 500 रुपये शायद ऊपर पड़े हुए थे, वो दे दिए। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे साथ और कितने इस तरह के वाकयात हुए हैं। यानी बस स्टॉप के ऊपर खड़े हुए मोबाइल आके छीन लिया, बस के अंदर से मोबाइल निकाल लिया, बस के अंदर डकैत चढ़ गए, उस वक्त मेरा मोबाइल बच गया। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि चलते हुए रक्शे में आई थिंक मैं जा रहा था, वापस घर की तरफ जा रहा था, मेरे पास लैपटॉप का बैग भी था, मेरी जेब में ऊपर मोबाइल ही पड़ा हुआ था। तो चलते हुए रक्शे में अचानक से एक बंदा फलांग के आ गया, लड़का सा था, मोबाइल निकालो फायर मार दूंगा, फायर ऐसे कर रहा था अंदर इशारा। तो मुझे उसकी गन नजर नहीं आई, तो मैंने अपना लैपटॉप भी पकड़ के रखा, मोबाइल भी पकड़ के रखा। अल्टीमेटली वो उसको उतरना पड़ा, उसको जब नजर आया कि अब ये मोबाइल नहीं दे रहा और मुझे लग रहा है उसके पास गन नहीं थी। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह के जो है वो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इसी तरह से मैं गली से गुजर रहा था, तो आई थिंक सामने मुझे कोई पिकअप करने के लिए आया, तो मेरे पास लैपटॉप भी था और मेरे पास मोबाइल भी था। पीछे से एक बाइक वाला आया, उसने गन दिखाई, उसको मुझे मोबाइल देना पड़ा। उस वक्त भी मैंने अल्लाह का शुक्र है कि लैपटॉप बचा लिया था। फिर इसी तरह से कहीं पे गाड़ी पार्क की थी, नादरा के ऑफिस गए थे आई थिंक नाइकॉप बनवाने के लिए। मुझसे गलती ये हुई कि वो मैंने लैपटॉप अपनी बैक सीट के ऊपर रख लिया था गाड़ी में, तो वो लैपटॉप निकाल लिया उसने, पीछे वाला जो छोटा शीशा होता है गाड़ी का वो तोड़ के उसने लैपटॉप निकाल लिया। तो इस तरह के कितने वाकयात मेरे साथ हुए हैं, खुद पर्सनली हुए हैं। तो मुझे इसका अंदाज़ा है इंसान किस हद तक जो है एक फ्रस्ट्रेशन से गुजरता है, एक जहनी अजियत से गुजरता है, एक बेबसी का उसको एहसास होता है और किस हद तक इसको गुस्सा आता है। और अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे वो एक इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन का एहसास होता है और साथ ही साथ बेबसी भी होती है कि यार हम किस जगह रह रहे हैं, हम किस शहर में रहते हैं, हम किस तरह से ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं वहाँ पे, कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका जब दिल चाहता है वो आके किसी को भी लूट लेता है। तो जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन होती है और एक पेनफुल चीज़ है ये। तो एज अ कराची का शहरी मुझे पता है कि यार कराची वाले लोग जब इस सिचुएशन से गुजरते हैं, जब कोई स्ट्रीट क्राइम उनके साथ होता है, जब उनके साथ मोबाइल स्नैचिंग होती है, तो किस ट्रॉमा से वो गुजरते होंगे। आई कैन रियली रिलेट टू दैट और मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा है क्योंकि मैं खुद मेरे पर्सनल इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मैंने भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो कराची वालों के लिए एक बेबसी की सिचुएशन है डेफिनेट। अल्लाह ताला हम सब को जो है वो इस तरह के स्ट्रीट क्राइम से बचाए, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो करता धरता हैं कराची शहर के खासकर, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको कुछ समझ दे, अल्लाह ताला उनको कुछ करने की तौफीक अता फरमाए कराची वालों के लिए और कराची की जो शहर के जो हालात हैं वो किसी तरीके से बेहतर हो जाए। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद है किसी हुक्मरान से, खासकर कराची के हुक्मरान से या कराची की हुकूमत से, जो MQM की हुकूमत भी आप कह लो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह लो, क्योंकि जब आप हुक्मरान खुद जो है करप्ट होंगे, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, उनको शहरियों के किसी की कोई फिक्र नहीं होगी, तो वो क्या किसी के लिए कुछ करेंगे। तो उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती जब तक ये सारे इस तरह के हुक्मरान मौजूद हैं। तो आई डोंट थिंक सो क्या होगा शहर का। अपने तफरकाबाजी में लगे होते हैं, कोई रिलीजन कार्ड खेलता है, मिस यूज़ करने की कोशिश करता है, कोई लिसानी बुनियादों पर करता है। तो कराची के साथ तो यही होता रहा, इसी तरह से बाकी मुल्क में भी यही होता रहा है। ठीक है,
और जो बाकी इश्यूज़ हैं वो आप सबको पता है। क्या कह सकते हैं, अभी जो हमारे बस में हम कोशिश करें, अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो करें, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी का मामला फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर आफियत का मामला फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।